ज़बान उर्दू की ज़बूहाली और हमारी गफलत परस्ती। किसी भी ज़बान की तरक्की या तनज़्ज़ुली का दारोमदार उसकी अदबी सरगर्मियों पर मुनहसर होता है। हकीकत यही है कि वही ज़बान मुस्तक़बल में तरक्की याफ्ता हुआ करती है जिसमें अवामुल नास न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत किया करते हैं बल्कि उसकी तरवीज व तशहीर के लिए जी तोड़ मेहनत भी किया करते हैं। हालात अगर इसके बरक्स रहे तो फिर नताइज निहायत खौफनाक भी साबित हो सकते हैं। इस तनाजुर में अगर हम ये कहें कि मौजूदा दौर ज़बान उर्दू के लिए खूब बेहतर नहीं तो बेजा न होगा। आप चाहे जितना भी कह लीजिए, उर्दू ज़बान हमारे मुल्क में फल फूल रही है, मगर सच्चाई यही है कि बरसों से इस पर ताअस्सुब की तलवार लटक रही है और इस ताअस्सुब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी गफलत परस्ती भी कार फरमा है। जिस ज़बान उर्दू के हवाले से कभी बाबाए कौम मौलवी अब्दुल हक ने कहा था कि एक दिन एशिया में इसका सितारा ज़रूर चमकेगा, आज ये कहना पड़ रहा है कि उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले अगर यूं ही गफलत परस्त बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब यही चमकता सितारा गुरूब होता दिखाई देगा। सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से असबाब हैं जो ज़बान उर्दू की तनज़्ज़ुली से वाबस्ता हैं। फिल वक्त हमें उन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।